प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिका मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं। आज मैं आपको पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द की शब्दावली समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले मैं आपको पारिभाषिक शब्द समझाती हूँ। पारिभाषिक शब्द क्या होता है, पारिभाषिक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए, पारिभाषिक शब्द वो शब्द रहते हैं जिनका प्रयोग विज्ञान एवं शास्त्रों में किया जाता है। ये कहाँ से लिए जाते हैं? विज्ञान और शास्त्रों में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये विज्ञान और शास्त्र के ही शब्द होते हैं। जैसे क्या है, मनन चिंतन। तो मनन चिंतन से आप समझ गए होंगे, मनन चिंतन ये शास्त्रों का शब्द है। अब जैसे दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये किसका शब्द है? ये विज्ञान का शब्द है। आ गया ना समझ में आपको? अब इनका प्रयोग हम किससे करते हैं? उपसर्ग और प्रसंग के द्वारा करते हैं। कहीं कहीं पर प्रत्यय के द्वारा भी किया जाता है। अब जैसे उपसर्ग के द्वारा इनका प्रयोग किया जाएगा पारिभाषिक शब्दों का, तो उसमें तत्सम शब्द के साथ, तद्भव शब्द के साथ, विदेशी शब्दों के साथ उपसर्ग लगा करके इनका प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ कि पारिभाषिक शब्द है क्या। अब पारिभाषिक शब्द का प्रयोग, पारिभाषिक शब्द साहित्यिक भी होते हैं और गैर साहित्यिक भी होते हैं। तो ये साहित्य और गैर साहित्य, यानी साहित्यिक भी होते हैं और गैर साहित्यिक भी होते हैं। अब देखिए, इनकी उपयोगिता ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर चिंतन एवं मनन तथा अनुसंधान के परिणाम स्वरूप नए नए शब्द, सिद्धांतों और तत्व संबंधी संकल्पनाओं का जन्म होता है। अब कैसे होता है? पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं, तो इनकी पहले विशेषताएं आप देख लीजिए। क्या विशेषता है इसकी? पारिभाषिक शब्द का अर्थ स्पष्ट एवं सुनिश्चित होता है। जैसे क्या है, वेतनमान, संसद, ये पारिभाषिक शब्द स्पष्ट एवं सुनिश्चित अर्थ देते हैं। एक विषय या सिद्धांत में पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होता है, उसके और अर्थ नहीं निकलते। जैसे क्या है, अनुदान, खाता आदि शब्द अपने विषय के अंतर्गत एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं। अब पारिभाषिक शब्द छोटा होता है, जैसे अभिकर्ता, लिपिक, तदर्थ आदि। पारिभाषिक शब्द मूल या रूढ़ होना चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं, व्याख्या देने वाले बड़े बड़े नहीं, रूढ़ या मूल शब्द होते हैं ये। आया समझ में? जैसे दूरभाष, निदेशक, परजीवी आदि। अब पारिभाषिक शब्दों के प्रकार। अब देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं पारिभाषिक शब्द। ये होते हैं पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। अब पूर्ण पारिभाषिक शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो पूर्णतः पारिभाषिक अर्थ देते हैं। जैसे हृदय में स्थित भाव, रस में पूर्ण अनुभूति होते हैं। मैंने आपको बताया भी कि रस, गुण, अलंकार इनसे निर्मित भी होते हैं पारिभाषिक शब्द। आया समझ में? अब अर्ध पारिभाषिक शब्द, ऐसे शब्द जो कभी भी पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कभी सामान्य रूप में होते हैं। कभी तो पारिभाषिक रूप में होते हैं प्रयुक्त और कभी सामान्य रूप में होते हैं। तो ये अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे व्याकरण में क्रिया पारिभाषिक शब्द है, किंतु अन्यत्र इसका सामान्य अर्थ होता है। इसी प्रकार ध्वनि, अलंकार, पद, रस, अर्थ, साहित्य आदि ये सब अर्ध पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। आया ये समझ में? अब देखिए, उपसर्ग तथा पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द निर्माण की पद्धति। अब ये कैसे बनते हैं? तो मैंने ये भी आपको बताया कि इनमें उपसर्ग के समान भी लगते हैं ये और प्रत्यय के समान भी लगते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्दों में उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे जुड़ करके, और ये पारिभाषिक शब्द बने हैं। तो देखिए, अपनी बुक में पूरे दिए हैं। जैसे
सूचना, सूचना में हम अधि जोड़ देंगे तो ये उपसर्ग हो गया, तो अधिसूचना हो गया। अतिक्रमण, तो अति क्या है, ये उपसर्ग है, और क्रमण क्या है, ये शब्द है अपना, मूल शब्द है, तो अतिक्रमण हो गया ये। अब ये और भी देखिए, उपयंत्री, संप्रेषण, वाणिज्य, तो ये क्या है, उपसर्ग जोड़कर बने हुए हैं। अब प्रत्यय जोड़कर कैसे बनते हैं, तत्सम, तद्भाव और विदेशी शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी बनाए जाते हैं पारिभाषिक शब्द। जैसे क्या है, अंचल धन इक बराबर आंचलिक, रूप धन इम बराबर रूपिम, पानी धन दार बराबर पानीदार, जमींदार, दमदार, आढ़तिया, तो ये क्या है, प्रत्यय जोड़कर बने हैं। तो देखिए पारिभाषिक शब्द तद्भव, तत्सम और विदेशी शब्दों में उपसर्ग जोड़कर भी बना लेते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी बन जाते हैं। पर इनका प्रयोग कहाँ होता है, शास्त्रों और विज्ञान। आया समझ में आपको। अब देखिए समास द्वारा पारिभाषिक शब्द निर्माण। अब समास द्वारा कैसे होते हैं, देखिए तत्सम, तद्भव और विदेशी तो हर चीज में आते हैं, उन्हीं से बनता है। अब देखिए तत्सम, धन तत्सम, अब जैसे क्या है, ग्राम और पंचायत, लोकपाल, धर्मशाला, रामराज्य, आकाशवाणी, आध्यात्मवाद, मत्स्य संग्रहालय, कुल सचिव, शक्तिपीठ, तो ये क्या है, दोनों शब्द ये तत्सम है। आया समझ में आपको। और तत्सम, धन तत्सम, तत्सम और तत्सम ऐसे शब्दों से मिलकर के पारिभाषिक शब्द बना हुआ है। अब दूसरा देखिए तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव दो शब्दों से मिलकर के ये पारिभाषिक शब्द बना है। जैसे रक्षा, रक्षा क्या है, तत्सम, और चौकी क्या है, तद्भव। आया समझ में आपको। लेखनी, देखनी, लेखनी क्या है, तत्सम, और देखनी क्या है, तद्भव। सहकारी, अब देखिए मंत्री, संतरी। आया समझ में। आपने वैसे मैंने आपको बताया था सार्थक और निरर्थक युग्म शब्द बताए थे, एक का अर्थ निकलता है और दूसरे का नहीं निकलता, तो ऐसे शब्दों से मिलकर ये शब्द बने हुए हैं। आया आपको समझ में। अब तत्सम और विदेशी शब्द। अब देखिए अनुसूचित बैंक, तो बैंक ये विदेशी और अनुसूचित क्या हो गया, तत्सम। सहकारी बैंक ये भी इसी प्रकार का है। अब तद्भव और तद्भव, हाथ, करघा, हस्त बोलते हैं, तो ये तद्भव क्या है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। आया समझ में। रूप परिवर्तित करके बोला जा रहा है, तो ये क्या है, अपना हाथ। आ गया ना समझ में। हथकरघा, तार घर, नाच घर, हथकड़ी, तो ये सब क्या तद्भव शब्द है। अब देशज और तद्भव। अब देशज, जच्चा घर, देशज विदेशी नहीं बोल रहे हम, देशज क्षेत्रीय भाषा का शब्द। आया समझ में आपको। जच्चा घर। अब विदेशी और विदेशी, ग्रीन यानी हरा और रूम यानी कमरा, तो ये विदेशी शब्द है अपने। आया समझ में आपको। ऑपरेशन थिएटर, ये भी दोनों विदेशी शब्द हैं। तो ये देखिए पारिभाषिक शब्द तत्सम, धन तत्सम, तत्सम, धन तद्भव, विदेशी धन तत्सम, विदेशी धन तद्भव, विदेशी धन विदेशी, तो ये ऐसे भी पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं। आया आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग समझदार है ना। हम जानते हैं आपको अच्छे से और आपको आ रहा समझ में। अब देखिए संधि द्वारा पारिभाषिक शब्द। अब संधि के द्वारा कैसे जोड़ते हैं पारिभाषिक शब्द। अभिधन आवेदन बराबर अभ्यावेदन। आ गया दीर्घ स्वर संधि। संधि को संधि जोड़ रही है अपनी, बताइए। तो ये आपको समझ में आ गया। जिला धन अध्यक्ष बराबर जिलाध्यक्ष, इसमें भी आ की मात्रा आई है कि नहीं, आ और आ का मेल हो रहा है, तो यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आ गया। तो ये आप देख लेंगे, बहुत सरल है ये। तो विदेशी भाषा से यथावत
ग्रहित शब्द। अब विदेशी भाषा के देखिए, बुलेटिन, बजट, मीटर, क्रिकेट, रबर, कैलोरी, ग्लूकोज, विटामिन आदि। आगे ये समझ में आपको शब्द दे सकते हैं, ये कौन सी भाषा के पारिभाषिक शब्द है, तो आप बता सकते हैं। अनुकूलन द्वारा पारिभाषिक शब्द निर्माण। अब देखिए, ट्रेजेडी, त्रासदी, कॉमेडी से कामदी, ये मैंने अभी बोल के भी बताए थे ना, तो ये आप बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको पारिभाषिक शब्द पूरे समझा दिए हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो ये अपना हो गया, और मैंने आपको तकनीकी शब्द भी समझा दिए हैं। आया, तकनीकी शब्द और पारिभाषिक शब्द में सूक्ष्म अंतर होता है, ये भी बता दिया है मैंने वहां पर आपको पहले वीडियो में। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।